For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 27 में। धौलीप्याऊ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान जिसके बारे में सभी परिचित है और फिर उससे लगा हुआ एक बहुत सघन आबादी वाला कई क्षेत्र, न जाने कितने मोहल्ले, कई कॉलोनीज, कई गलियां, उन सब से मिलजुल करके बना है ये वार्ड नंबर 27। पहले जब मथुरा नगर पालिका थी और जब वृंदावन नगर पालिका थी, बाद में दोनों को मिलाकर के मथुरा नगर निगम का गठन हो गया है, तो तब ये 27 की संख्या थी। किंतु अब जब मथुरा नगर निगम है तो इसकी संख्या बदली है और अब ये वार्ड संख्या 61 के तौर पर पहचाना जाने वाला है। और इसी वार्ड संख्या 61 में हम अपने इस कार्यक्रम के साथ मौजूद हैं। मैं मंच का परिचय आपसे कराना चाहूंगा। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो सभासद रही 5 वर्ष पूर्व, लगभग जो 5 वर्ष का समय गुजरा, चुनाव हुए उसमें जनता के आशीर्वाद से जीत करके आई काजल यादव, वो यहाँ पर नहीं है काफी कोशिशों के बावजूद, हालांकि कुछ असमर्थता हो सकती है। उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पति भारत यादव और इसके साथ साथ उन काजल यादव के सामने चुनाव लड़ी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं। जीत काजल यादव के हिस्से में आई, पराजय का सामना करना पड़ा श्रीमती अनिल चौधरी को। तो अनिल चौधरी जी भी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और इस क्षेत्र के एक गणमान्य सम्मानित व्यक्ति, हम सभी के जाने पहचाने, अपनी कविताओं से हम सबको अक्सर कई बार ओज से भरपूर कर देने वाले डॉक्टर रमाशंकर पांडे साहब, आप तीनों का ही मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वार्ड संख्या 27 में हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बातचीत का दौर शुरू करें, उससे पहले हम आपको एक अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं, एक कैप्सूल दिखाना चाहते हैं जो हमारी टीम ने तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वार्ड नंबर 27 की हकीकत किस तरह से सामने आई है इस कैप्सूल को। गई पालिका आया निगम न्यू न्यूज का खास प्रोग्राम, जिसके चलते अब हम वार्ड नंबर 27 में हैं। आइए जाने यहाँ की जनता की परेशानी, कितना हुआ विकास, कितनी है जनता की परेशानी, यहाँ की जनता से आपको अवगत कराएं। मेरा नाम शीला है और इस गली में बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है बताइए। ये परेशानी है कि एक तो सफाई नहीं होती है। अच्छा। नालियाँ ऊपर निकलती रहती हैं, पूरी गली में पानी भर जाता है। हाँ, सारी समस्या है, लाइट नहीं आती है टाइम से, गली साफ नहीं होती है, नालियाँ पानी भर जाता है, बच्चे निकल नहीं पाते। यही है कि गली में पानी भर जाए, बच्चा गिर जाए ना, निकलवा दुर्लभ है जाए, मैं क्या गली में नहीं, हम तो बड़े बूढ़े हमें तो दिखे ना है। यही गंदगी दिख रही है, मैं बताऊँ। और हाँ, जब गंदगी है सही करवाओ, सड़क बनवाओ, बस चलो फिर जाए ना है, मैं घोटून थे उतरे ना है, हम तो कब परेशानी तो मुझे सब कुछ हुआ, आदमी है नहीं, कोई कमेरो है नहीं, परेशानी क्या तो मुकद्दर की बात है। ये परेशानी है कि देखो ये लट्ठा के तार कब के टूटे पड़े हैं, कोई मतलब सही करने नहीं आता है, कोई भी बच्चा चिपक जाए कोई या गाय वाय आ जाए तो। घर के सामने हाँ, ये मेरा घर है, ये इसी के सामने। कोई सफाई फवाई नहीं है, आते हैं महीने 10 दिन में थोड़ी मिट्टी लिखा रही और रोड पड़ जाते हैं, उसको उठाते ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ से। गंदगी इतनी होती है पूरी नाली भर जाती है। अच्छा, नाली सफाई नहीं होती आपकी गली में? सफाई नहीं होती। यहाँ पे हम स्कूल जाते हैं तो कीचड़ से गिर जाते हैं, बारिश पड़ती है तो पानी भर जाता है, नालियों कोई साफ नहीं करने आता। हम स्कूल जाते हैं तो सारी फिसलन होती है, यहाँ पे सब कुछ परेशानी है। शंकर गली की समस्या इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं, खास तौर से बुजुर्गों के लिए ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। बुजुर्ग लोग चल नहीं पाते हैं, आप देख रहे हैं जैसा कि कीचड़ है, चारों तरफ कीचड़ से निकलना पड़ता है। और विद्यार्थियों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, ड्रेसअप करके भेजते हैं स्कूल, कीचड़ में गिर जाते हैं, वापस आके दोबारा कपड़े पहना के भेजो। ये है कि ये गली जो है पानी भर जाता है, जरा भी बारिश हुए वो घरों में पानी भर जाता है।
बारिश में पानी भरता है या हमेशा? ये हमेशा ही भरता है। अभी देखो ये कल पानी नहीं भर रहा है ना, ये सब गीला हो रहा है। समस्या सबकी कि नाली कभी साफ नहीं होती है। और सफाई कर्मी आते हैं यहाँ? सफाई कर्मी कोई नहीं आता यहाँ पर। फिर सड़कें टूटी पड़ी हैं काफी समय से, अभी तक नहीं बनी है। समस्या ये है, सबसे पहली चीज है गली। सारी छोटी मोटी जितनी सारी गलियां हैं सारी बन चुकी है। मुझे लगता है ये गली लगता है इसका मैप है ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दी है। जी समस्या है नाली की, खड़ंजे की। पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी तो कर सही आता है। सीवर लाइन है ही नहीं इधर। शौचालय की व्यवस्था यहाँ जो मलिन बस्ती है, ये जो नगला है, इसमें बहुत से घरों में शौचालय नहीं है उनके अपने। ठीक है, एक कॉमन शौचालय बना है स्कूल के पीछे, जो प्राइमरी स्कूल है उसके पास बना है, लेकिन उसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। तो भी है यहाँ 6 साल हो गई, कोई पानी का उदाहरण नहीं है। समस्या बहुत है, ना साफ सफाई ना कुछ। जो भी क्या समस्या है? पानी की बहुत समस्या है, कुछ नहीं हो पाता, मंदिर भी नहीं डूब पाता है। तो अभी आपने इस कवरेज को देखने के बाद अंदाजा लगाया होगा कि होने को भले ही बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन अभी भी शायद वार्ड संख्या 27 और वार्ड संख्या 27 की जनता ये कहती है कि बहुत कुछ होना बाकी है। पहले भारत यादव को मौका देना चाहता हूं आपसे, आराम से आप अपना सीट पे रहें। 5 साल आपकी पत्नी ने सभासद के तौर पर गुजारे। सबसे पहला अवसर आपको कि इन 5 सालों में आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, और 5 साल अब चूंकि गुजर गए हैं, अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो 5 साल में उन्होंने क्या किया, और उस 5 साल गुजरने के बाद अपने इसी क्षेत्र को जिसका प्रतिनिधित्व आपकी पत्नी ने किया, उसको कैसा पाते हैं आप? सबसे पहले तो यहाँ पे आई हुई सारी जनता, सारे भाई, सारे दोस्तों, सारे बुजुर्गों का मैं स्वागत सम्मान करता हूँ, उनका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। अब 5 साल जो मैंने किया वो चंद बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया। कारण था विपक्ष। जी, हम विपक्ष में थे। भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन साहिबा थी, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती थी, देखिए मैं ये बोलूं कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतर गया, मैं नहीं बोलूंगा अपने आप को। मैं जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, ये मेरी सोच है। बाकी जनता का फैसला है, जनता को क्या करना है। मैं जो कर सकता था वो मैंने काफी कोशिश की और उसको मैंने अपने करने में अंजाम दिया। मेरे कार्यों का ब्यौरा ये है, धौली प्याऊ तराई का सौंदर्यीकरण पूरे का, पुलिस चौकी से लेके आपका रेलवे स्टेशन तक चारों तरफ इंटरलॉकिंग दोनों साइड, इस साइड में ये कराया। धौली प्याऊ तराई का रेलिंग का कार्य कराया, फब्बारा कराया। हिम्मतपुरा में जितना हो सकता था उतनी इंटरलॉकिंग कराई। बाकी कुछ क्षेत्र रह गया जो कारण था कि उन्हें एसडीओ वगैरह ने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसके टेंडर बोले ये, उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद बोले ये भी रिपेयर होने के लिए हैं, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो वो कुछ कार्य कैंसिल हो गए, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने कराया। हिम्मतपुरा में इंटरलॉकिंग कराई, आपका कहना में डाकखाना वाले गली बनवाई, गली गंगा सिंह की पूरी गली तैयार कराई, इसके अंदर की 4 गली तैयार कराई। तिवारी जी के बाड़े में अंदर पीछे की साइड में सारी गली तैयार कराई। मालीपाड़ा अंदर गली में, क्योंकि मालीपाड़ा गली ठीक थी, अंदर की गली खराब थी, वो सही कराई। नारायणपुरी में बीएसए ऑफिस से लेके और मेरे घर के सामने से सीसी करवाया उसको। उसके बाद रमनलाल पारासर वाली गली को तैयार कराया। उसके अलावा 3 समरसेबल 8 इंची के जो मैंने अपने क्षेत्र में लगवाए। उसके अलावा धौली प्याऊ तराई मंदिर पर मैंने आपको बताया, धौली प्याऊ की हर गली पर जो भी क्रॉसिंग थी, हर क्रॉसिंग पर मैंने पुलिया तैयार कराई। ये मैं अभी तक करा चुका हूं। आगे के कुछ प्रस्तावित कार्य हैं जो मैं प्रस्तावित करा चुका हूं, वो भविष्य में होना बाकी है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने की वजह से वो अभी रुक गए। ठीक है, तो ये आपने अपने कार्यों का ब्यौरा दिया। अनिल चौधरी जी यहाँ पर हैं, श्रीमती अनिल चौधरी। अगर जैसे अभी भारत जी अपनी सारी बातें कह रहे थे, हालांकि उन्होंने शुरुआत यही कह के की कि भाजपा की चेयरमैन थी, भाजपा का बोर्ड था, तो मेरे को उपेक्षा मिली। और दूसरी बात उन्होंने खुद ही कह दिया कि हाँ मैं बहुत ज्यादा नहीं करवा पाया, जनता सब जानती है, देख लेगी। आप क्या मानती हैं, कैसा रहा इनकी पत्नी का कार्यकाल? नहीं जी, ये हम नहीं कह सकते जी, थोड़ा सा नजदीक इसको रखिए। वो ऐसा है जी कि इन्होंने जहाँ ठेकेदार थे उनके धर्मशाला के आसपास इन्होंने इंटरलॉकिंग कराई है, और बाद बाकी की सारी गलियां पड़ी हैं वहाँ की। किधर की तरफ की? हिम्मतपुरा जी, लेकिन हिम्मतपुरा का तो वो जिक्र कर रहे हैं, हम रहते हैं। हाँ। और नालियों की आप हालत देखिए, क्या इंसान का वहाँ रहना दुर्भर हो रहा है, क्योंकि एक तो धर्मशालाएं बहुत खुल गई हैं,
उसमें क्या सुबह गटर में पानी चला देते, वो सारा नाली में भरा रहता है। बहुत से लोगों के घर में भी जा रहा है पानी जी। इन लोगों ने कभी झांक के ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है वहाँ। तो क्यों आप लोग, आप तो चूंकि भले ही आप चुनाव में आपको पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी आपने इनसे मिलने जुलने की, इनकी पत्नी से बात करने की, क्षेत्र के लोगों को ले जाके बात आगे बढ़ाने की कोशिश की? नहीं, वो ऐसा है कि अब जो सभासद हैं उन्हीं का वो बनता है फर्ज। नहीं, उनका फर्ज बनता है, लेकिन राजनीति में तो आप उतनी वोट तो आपको मिले, भले ही वो जिताऊ वोट नहीं थे, तो आपने जब वोट हासिल किए, भले ही मैं कहता हूं कि ठीक है वो अपने दायित्वों को सही नहीं निभा पा रहे थे, तो ऐसे में आप ये तो देखते कि मेरे पास वोट जितने आए थे उनका हक अदा करूं, कुछ तो पैर आगे बढ़ाऊं। आपने कुछ किया आपने अपने स्तर पर? अब हमने तो यही है ना कि अब यादव, काजल यादव है, वही देखेंगे। काजल यादव है वही देखेंगी, बड़ी सामान्य सी बात। हालांकि समस्याओं का जिक्र कर दिया है, बहुत सारी सड़कें नहीं बनी जिनका वो जिक्र करते हैं, उसके बावजूद बहुत सारी सड़कें रह गई हैं, गंदगी बेशुमार कई जगह। आज ये बात सच है कि ये मिनी पहाड़गंज इसे कह सकते हैं, धौली प्याऊ अब मिनी पहाड़गंज हो गया है। भारत यादव ने अपना पक्ष रखा है, श्रीमती अनिल चौधरी ने रखा है। बस जल्दी से एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद सीधे तौर पर जनता के पास चलेंगे और इस जनता से पूछेंगे कि क्या कहता है उनका क्षेत्र, क्या कहती है उनकी जीवन शैली और आने वाले समय में उनकी उम्मीदें और आशाएं क्या है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और फिर चलेंगे वार्ड संख्या 27 की जनता के पास। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं वार्ड संख्या 27 से हमारा यह कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। धौली प्याऊ सबसे प्रमुख तौर पर तो यही एक नाम है, उसके बाद बहुत सारी गलियां, बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे क्षेत्र मिल करके बना हुआ है ये वार्ड संख्या 27, जो आने वाले समय में जब नगर निगम हो चुका है, अब इसका रंग रूप बदलेगा, इसका आकार प्रकार बदलेगा और ये संख्या भी बदलेगी। अब ये हो जाएगा वार्ड संख्या 61। यहां पर हमारे साथ निवर्तमान सभासद काजल यादव के पति, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत यादव, हमारे साथ मौजूद हैं। काजल यादव के सामने चुनाव लड़के पराजय का सामना करने वाली श्रीमती अनिल चौधरी, और इसके साथ साथ मौजूद है मंच पर इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति, सभी के सम्मान के काबिल, डॉक्टर रमाशंकर पांडे, और फिर यही जनता। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम जेपी मिश्रा है। क्या समस्या या क्या जिक्र करना चाहते हैं? मैं अपनी गली के बारे में जिक्र करना था। पहले तो आपको न्यू न्यूज़ को एक बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे को बोलने का समय दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मेरी गली के बारे में मैं बहुत समस्याओं का उठा चुका हूं। सर, पहले वो क्षेत्र बताएं कौन सा है? मेरी गली है धौली प्याऊ, शंकर गली, धौली प्याऊ, शंकर गली। तो क्या समस्या है मुख्य? मैं बताऊं, पूरी मेरी गली 15 साल पूर्व उसका निर्माण हुआ था। वो आज इस स्थिति में है कि बरसात यदि कम हुई है, यदि बरसात होती ज़्यादा तो हम 79 एज है मेरी, बुजुर्ग आदमी हूँ, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग और भी हैं मुझ जैसे, और बाल बच्चे बलदार स्कूल को जाने वाले बच्चे सब हैं। वो गली की सब सड़क टूटी गई है, मतलब वो जीर्ण शीर्ण है, और जैसे ही पहले तो आमतौर पर जीर्ण शीर्ण है, बरसात आ गई तो फिर निकलना मुश्किल है। उसकी जो नालियां हैं वो सब टूटी पड़ी हुई है। उसका गंदा पानी, उसका दूषित पानी हम लोगों को प्रदूषण से ग्रस्त कर रखा हुआ है। मतलब आपकी जीवन शैली बहुत हद तक प्रभावित हो चुकी है और शंकर गली की ये दुर्दशा बता रहे हैं। इस संबंध में कभी आप मिले किसी से भी, जैसे अपने सभासद से, अपने क्षेत्र के अन्य लोगों से? हाँ, मैं बतलाता चाहता हूँ। आज ये गली 2 साल से पहले से टूटी पड़ी है। उससे पहले मैं अपने सांसद सभासद से और लोगों से भी उच्च तरह से मैं मिल चुका हूँ। क्या अपेक्षा थी और क्या जवाब मिला सभासद महोदया से? हमको कि हम विपक्ष में हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, कभी आते नहीं आते। परंतु एक बात बताऊं, जब ये निगम बन गया है, उसके बाद में मैं जिलाधिकारी महोदय से, एडीएम रविंद्र कुमार साहब से मैं मिला हूँ 2-3 बार, लिखित में भी मैंने दिया हूँ जो ये है। ठीक है। तो मतलब आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान, देखिए थोड़े और लोग भी हैं। हाँ, मैं इस बारे में
प्रधानमंत्री जी को भी लिख चुका हूं। देखिए, इनके लिए कृपया करके तालियां बजाइए। ये जागरूकता होती है। सभासद महोदय से मिले, सभासद महोदया से या उनके प्रतिनिधि से, वहां से समाधान ना होने के बाद नगर निगम में क्या हुआ, शंकर गली की तरफ अगर आपने, वैसे तो इन्होंने कहा या नहीं कहा, बाबूजी ने, इन्होंने कहा कि कहा, इसके बावजूद वो बड़ी मुख्य गली है, शंकर गली तो धौलीप्याऊ का एक मुख्य गली है, क्यों नहीं देख पाए? अनूप जी, अगर आपकी टीम वहां गई हो, उस टीम ने वहां देखा हो उस गली की स्थिति को, वहां स्वयं वहां की पब्लिक ने ये कर रखा है कि पूरी गली को, जो नाली है, नाली के ऊपर किसी ने 3 फुट, किसी ने 4 फुट और किसी का बस चला था वो 5 फुट बाहर आ चुका है। बोले इसने 2 फीट अपना चबूतरा बाहर निकाला है, मतलब मैं 4 फीट निकालूंगा, वो 6 फीट निकालूंगा। उसके बाद वहां जो पानी का निकास था, पीछे कैंटोनमेंट एरिया में पोखर हुआ करती थी, जो धीरे धीरे वो पोखर बंद हो गई। अब उसका ढलान, उसका इधर है, पानी इधर जा नहीं सकता है, और अतिक्रमण इतना ज्यादा है। मैंने कई बार भरकस कोशिश की, लेकिन कोई भी भारत भाई एक छोटी सी बात है। हाँ, मैंने आपका ये पत्र देखा, ये देखिए, इन्होंने माननीय नगर आयुक्त महोदय को और उससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय 2 पत्र, ये बातें आपने मुझे कारण बिल्कुल जेन्युइन बता रहे हैं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आपने कहा जनता या बैठी है, इनसे पूछ लीजिए, या मेरी टीम गई हो तो पूछ लीजिए। लेकिन समस्या है, उसी के समाधान के लिए तो आपसे बात करनी है सर। 5 वर्षों में समाधान की दिशा में कोई कदम बढ़ता, जो अतिक्रमणकारी हैं, जो हमारे बीच कई होंगे, आपने कहा वहां एक कंपटीशन सा चलता है, अगर 2 फुट उसने बढ़ाया तो 3 फुट मैं बढ़ाऊंगा, 3 मैंने बढ़ाया तो 4 वो, लेकिन और आपने कहा पोखर की तरफ ढलान जाता था, वो नहीं है, तो सर उसका कोई एक प्लान तो बनता ना 5 सालों में। अनूप जी, मुझे ये सारी चीजें ना विरासत में मिली थी, मेरे सामने किसी ने तैयार नहीं किया। ठीक है, फिर लेकिन विरासत में मिली, पहले वाले से खुश नहीं थे, तभी तो आपको चुना मेरे सरकार। ठीक है, अगर पहले वाले से ही खुश होते तो उन्हीं को अवसर देते, फिर आप क्यों आते? ये तो बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने वाली बात है। आपको विरासत में मिली तो मिलेंगी ना, क्यों? अब आपसे पता नहीं कितनों को विरासत में मिलेंगी। कोई नया व्यक्ति आएगा, जो नया व्यक्ति आएगा वो भी अगर उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा। अब तो इन्होंने आंख कान नाक खोल लिए हैं। अब ये जनता किसी के बहकावे में आकर के नहीं चलेगी, अब ये देखेगी कि वास्तव में पात्र कौन है और कुपात्र कौन है। अगर विरासत में मिला तो 5 साल भी आपको मिले, सभासद होने का टाइटल भी आपको मिला, ये कह के आप नहीं बच सकते। जी सर, मेरा नाम बीडी अग्रवाल, मूल रूप से मैं छावनी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आते वार्ड 27 में है। वार्ड 27 की तरफ नगर पालिका से होकर रास्ता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छावनी में रहता हूँ तो नगर पालिका का प्रयोग नहीं करता। मैं इनके लिए भी मैं चाहता हूँ तालियां बजें। ये एक ऐसा जागरूक व्यक्ति कहते हैं कि मैं भले ही छावनी क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मेरा रोजाना का गुजरना यहाँ से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में बैठ के कुछ कहूँ। जी, तो हमारे घर के पास एक पुलिया है, वो टूटी हुई है। किसी ने मुझे बताया कि इसके आप ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए। ऑनलाइन कंप्लेंट की गई, एक अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि साहब की कंप्लेंट आपने की? हमने की सर, तो मुझे मेरे वार्ड में नहीं आता है। मैंने कहा मैंने शिकायत आपसे नहीं करी है, आपके वार्ड से नहीं करी है, मैंने नगर पालिका से करी है। कुछ दिन बाद मेरे फोन पर मैसेज आ गया कि आपकी कंप्लेंट सही कर दी गई है, जबकि उससे संबंध में कोई काम नहीं हुआ। ये देखिए, ये स्थितियां हैं, ये कार्य प्रणाली है। यहां पर भारत जी या काजल जी की बात नहीं हो रही। यहां पर एक व्यक्ति जागरूकता के साथ जाकर के ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, और उसके बाद एक व्यक्ति, एक अधिकारी वहां से जिसको भी दायित्व मिला हुआ आता है, वो कहता है पहले तो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, बाद में एक मैसेज आता है काम हो गया, और वो स्थिति जस की तस है। ये हालात हैं हमारे आसपास के। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं वार्ड नंबर 27 का एक नागरिक हूँ। पहले तो मैं मंच पर आसिम पांडे जी का, काजल जी के उनका पति का एवं चौधरी साहब का मैं स्वागत करता हूँ। साथ में आपका भी स्वागत करता हूँ कि आपने यहाँ आके हम लोगों को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता हूँ, ये जिस ग्राउंड में हम लोग खड़े हुए हैं, इस ग्राउंड में 3 नगर पालिका के विद्यालय हैं। एक विद्यालय नारायणपुरी वाला, एक ये जो आपका नगर पालिका से संबंधित है, और एक शांति देवी स्कूल। जब बरसात होती है तो यहाँ पर ये आलम हो जाता है कि यहाँ चारों तरफ पानी भर जाता है। बच्चों को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि बेचारे बच्चे पैर गुजर करके यहाँ से निकलते हैं। ऐसा अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश कुमार जी के लिए इसलिए मैं तालियां चाहता हूं कि अपना जिक्र नहीं किया, अपने घर का, अपने दरवाजे का, अपने चबूतरे का जिक्र नहीं किया, अपनी नाली, अपने खरंजे का जिक्र नहीं किया। एक ऐसे मैदान का जिक्र किया है जिसमें 3 स्कूल है, और इसमें हमारे आपके ही तो बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 3 विद्यालय है। ये कभी नजर नहीं आया भारत भाई आपको? अनूप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे प्रस्तावित है। ये है शांति देवी ग्राउंड का नक्शा जी, पार्क का, जिसको मैं प्रस्ताव पास करा चुका हूं। हाँ। ये अब फंड की वजह से अभी नहीं शुरू हो पाया है, जो भी गवर्नमेंट की नाकामियां रही है, जो भी रही है। मेरी तरफ से पूरा ये है, ये इसका डायग्राम है, उसका कोटेशन वगैरह सारा कुछ तैयार है, जो सरकार से पास है। अब वो मेरे कार्यकाल में नहीं हो पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। चलिए, अब यहाँ पर ये जानकारी आई है कि इसके लिए प्रस्ताव चला गया, लेकिन प्रस्ताव पर 5 वर्षों में बाद में देर प्रस्ताव किया या नहीं हो पाया। माता जी आप बताइए, 3 विद्यालयों की चिंता यहाँ पर आई है। तिवारी के बारे की जो कह रहे हैं कि उसको हमने ठीक कराया, आप अपने किसी भी टीम के आदमी को भेज के पता करिए।
माँ नाली में कम से कम 14-14 इंच तो कीचड़ होगी, और उनसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, क्या मुझको यही काम है क्या? किनसे कहते हैं आप? ये मुझे भूषण भारत जी से। हाँ, तो क्या मुझे और काम नहीं है? मतलब जो समस्या है वो जो इन्होंने दावा किया वो स्थिति सच नहीं बताई है, और अगर कभी आप कहती भी हैं तो ये जवाब मिलता है। हाँ, और ये कह देते हैं क्या मुझे और काम नहीं है, जैक से उठवा दूं क्या गाड़ी गली को, नाली को? भाई देखिए भारत जी, व्यवहार की भी शिकायत आ रही है, इस तरीके का कोई भी जवाब नहीं। अब ये इतनी बुजुर्ग माता जी, ये बताइए इनको मैं झूठा कैसे साबित करूं? जी, आपका शुभ नाम? कमलेश शर्मा। हमारी गली इतनी गंदी रहती है, पाइपलाइन सारी फूटी हुई है। कहाँ पे रहती हैं? गोपाल गली में रहते हैं हम। हमारी गली इतनी बड़ी 10-12 फुट नीचे पाइपलाइन है, उससे फुब्बारे की तरह पानी चलता है, और इतना गंदा पानी आता है, देख नहीं सकते उस पानी। मतलब पीने का पानी शुद्ध नहीं है, और जो अंडरग्राउंड पानी की लाइन डली हुई है वो टूटी है, तो उसके फव्वारे निकलते हैं, सारी फूटी हुई है। कभी सभासद महोदया से मिली, काजल यादव जी से या भारत जी से मिली? हाँ, गए थे इनके पास कई बार, कभी आए नहीं गली में जी। और हमारी तरह नाले का पानी आता है कि कुछ पूछो मत, उसका इतना गंदा पानी आता है, नाले का पूरा गली में पानी आता है। लेकिन इन्होंने तो 3 समरसेबल ट्यूबवेल लगवाए हैं, कहते हैं कि मैंने लगवाए। एक भी नहीं। भारद्वाज भाई साहब को बुलाओ, जब फोन तुरंत आ जाते हैं, एक बार नहीं आए जी। अरे जरा भारद्वाज जी के लिए तालियां बजाइए। अब इसमें एक बात और बता दूं कि भारद्वाज जी को बुलाओ तुरंत आ जाते हैं, ये हमारे पास एक बार भी नहीं आए। इसकी वजह इसकी एक वजह भी थी ना। इसकी वजह ये थी कि ये भारद्वाज जी ने कमर कस करके इनको चुनाव लड़ाया, और चूंकि कांग्रेस की भी ये प्रत्याशी थी तो उनका धर्म भी बनता था, तो इसलिए भले ही वो न करें लेकिन वो तो अपना फर्ज निभाते थे। इतनी गली टूटी हुई है भाई साहब, पूछो मत। कुछ समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, कभी। जगह जगह से गली टूट रही है पूरी, और ऐसे पानी चलता है, और नाले का पानी पूरी गली में आता है। तो किसी से मिलने गई, किसी से अपनी नहीं आते, कभी नहीं आते हैं। टांग टूट गई है, मेरी गली कैसी बुरी है रही है। अच्छा, आप भी उसी जगह रहती हो? हाँ, गोपाल गली में। तो ये आप मिलने इनके घर गई थी? हाँ, नहीं कर रही जाई बहू ने जो कहता यहाँ नहीं है कोई, चलो। भाई आता हूँ सर, आता हूँ उमेश भाई, आता हूँ जी। देखिए मकान चटके हुए हैं, उसकी वजह से सारे मकान चटके हुए हैं। पानी की इतनी दिक्कत आ रही है कि पानी ऊपर भराता है नाली का। देखिए ये बात तो वास्तव में नहीं, मैं इसमें इसलिए कहूँ, अगर अंडरग्राउंड पाइप लीकेज हो गई है तो इस वजह से इनको घरों के चटकने की शिकायत है, नालियों की सफाई ना होना, और वही पानी गाली में गुजरना। हमारी पाइपलाइन ऊपर आए, ऊपर 14 फुट नीचे गए थे हम भी कई बार गए, बाड़े के तुम्हारी के बाड़े गली में, और कीड़े पड़ रहे हैं, घर में कीड़े घुस रहे हैं हमारे में। तो इसके लिए शिकायत किससे की? इन्होंने कही है, और कई बार गए इनके पास, इन्होंने कह दिया कि यहाँ कोई नहीं है, जाओ अभी। लेकिन ये तो सभासद थी ना, काजल यादव तो सभासद थी, उन्हें तो सुनना चाहिए आपको। और उनके पास जा रहे हैं तो वो बेचारे काम कर रहे हैं, मगर जी काम नहीं करते हैं। किसी मोहर लगवाने जा रहे हैं तो मोहर नहीं लगा रहे हैं किसी पे भी। अरे ये बहुत जोर का मामला है। मामला ये है कि महिला सीट थी, काजल यादव जी ने कुछ किया चाहे नहीं किया, भारत जी ने कुछ किया नहीं किया, उमेश जी ने जो उनके पॉलिटिकल टैक्ट है, जो उनकी पॉलिटिकल कैपेसिटी है, उसमें उन्होंने खूब किया। मुझे लगता है अपना ग्राउंड पूरा बन गया है उनका। देखो हमारी शंकर गली में ना तो एक नगर बत्ती है हमारे घर में, बिल्कुल गली में अंधेरो है, और घोटू गड्ढे है जहाँ हम अपने हाथ अंते साफ करें नाली ने 3-10 घर अगर नहीं माने तो मैं पूछा सकूं, 10-5 अन्य गवाह कराऊं। आज समझे मैंने कि अगर ये नाली साफ है, या तो जब इनने देखो कि यहाँ झगड़ो है बारो है, जब जाकर ये सफाई वाले इनने भेजे गली में। देखिए हर गली की लगभग समस्या। अब एक समस्या आई कि प्रकाश व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। आप बताइए आपका नाम क्या है? काजल ने कोई काम सही नहीं किया है। आपकी नजर में सही होगा, हमारी नजर में बिल्कुल गलत है। कोई कुछ काम गलत नहीं किया। मैं तो आपकी नजरों से आपके वार्ड को देखने आया हूं, मैंने ना तो सही कहा ना गलत कहा। ये जो बोलेंगे यही जहां से जाके जाएगा। काम सही नहीं किया उनने। कहीं भी राशन कार्ड बनवाने गए, कोई भी समस्या लेके गए, उन्हें कहते किसने भेजा है, जाओ कचहरी इन पे जाके नहीं बात मिलो वहाँ जा। मतलब आपको अच्छा व्यवहार नहीं मिलता था? मिला। और न समस्याओं का समाधान? ना कोई समस्या का समाधान, और न ही उनका व्यवहार सही। आपका शुभ नाम बताइए? मेरा नाम प्रवीण यादव है, मैं शंकर गली का निवासी हूँ। वही सेम समस्याएं हम सब शंकर गली वासी की हैं। किसी भी लट्ठे पे कोई लाइट नहीं है, वहाँ गड्ढे हो रहे। नहीं, ये एक बात बताइए, आजकल में नहीं है, महीने 2 महीने में नहीं है, लगी नहीं? ही नहीं है सर, शुरू से ही नहीं है। जबकि इनके पहले जो कार्यकाल संभाल रहे थे उस समय थी, उसके बाद से कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। वहाँ पर नालियाँ कभी साफ नहीं होती, कर्मचारी आते हैं महीनों में एक बार आते होंगे, अन्यथा वहाँ के मूल निवासियों को नालियाँ स्वयं साफ करनी पड़ती हैं। मैं खुद भोगी हूँ उस चीज का कि मुझे नालियाँ साफ करनी पड़ती हैं। क्या फायदा रहा मतदान करने का जब नालियाँ मुझे साफ करनी पड़ी नगर पालिका का? अरे वाह,
फायदा क्या रहा? मैंने अपना जनप्रतिनिधि चुना, अपना वोट दिया, वो अमूल्य था, फिर मेरे देने का फायदा क्या हुआ? मेरा नाम संतोष सक्सेना, मैं गोपाल गली का रहने वाला हूँ। जब से अंडरग्राउंड केबल पड़ी थी उसके बाद कोई रिपेयर नहीं हुई। 10 अप्रैल 2016 को सिल्ट निकली थी, नाले बना दिए, नाली को भी इन लोगों ने। जमादार के पास जाओ तो वो कहता है एक चेयरमैन साहब के, एक पार्षद के, एक पुराने पार्षद के, मेरे पास स्टाफ नहीं है, जहां मर्जी आए शिकायत कर दूं। मतलब जमादारों को जो सफाई कर्मी मिले वो दूसरों के घरों पे चले गए? नहीं, गलियों के लिए, एक पार्षद साहब के लिए, एक चेयरमैन साहब के लिए, एक उनके लिए, बाकी नहीं है, आप शिकायत कर दो। मतलब आम जनता के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। फिर आम जनता किसके लिए? 10 अप्रैल 2016 से सिल्ट नहीं निकली, अब की से निकलवाई तो 2-3 दिन नहीं आए, बारिश आई फिर नाली में चली गई, देख ली। ये है दुर्भाग्य। अगर सिल्ट निकली भी तो बरसात पड़ी फिर चली गई। उमेश भाई, बहुत अपेक्षाएं हैं इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र में एक बात यहाँ पे गौर की कि आपकी तरफ घूम फिर के सब देख रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि वहां पे ना हुआ हो, लेकिन इन्होंने सुना भी, आवश्यकता पड़ने पे गए भी। क्षेत्र काफी परेशान है। अनूप जी, मैं तहे दिल से आभार करता हूं आपके इस प्रोग्राम को, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली बात पर आता हूं, रमाशंकर पांडे जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आदर्श हैं और धौली प्याऊ के धरोहर हैं, उनका हम सम्मान तहे दिल से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तारीफ। पहली बात। दूसरी बात पे आ जाइए, शंकर गली से चालू करते हैं। शंकर गली में हमारे पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा रहते हैं, श्याम सुंदर उपाध्याय जी। आपको मैं पहले बता दूं, शंकर गली मेरे टाइम तक बेस्ट थी। इस बात को लिए कई लोग कह चुके हैं कि पूर्व सभासद के समय पे थी। सुनिए, उसके बाद मैं जनता को भी कहूंगा कि खुद में जागरूकता होनी चाहिए। जब पीछे पोखर को कब्जा करना चालू किया, वहां का फ्लो रुका, पानी का जो फ्लो रुका वो पुनः उल्टो दोबारा आने लगा। अब जब पानी का फ्लो, जल निकासी खत्म हो गई, वो पानी कहां जाएगा? सिस्टम है, हमने प्रस्तावित है, आज विश्वास नहीं है। नगर पालिका में देखिए, शंकर गली का एस्टीमेट बन चुका है, प्रस्ताव पास हो गया, नगर आयुक्त तो आने के बाद बजट रुके पड़े, आप भी जानते हैं, शंकर गली तुरंत बनेगी। ये बात मैं पहले भी इस बात को उठाया कि फ्लो अगर गड़बड़ाया है तो उसके लिए प्लान क्यों नहीं हुआ, और प्लान हुआ तो उसमें देरी क्यों हुई। अगर इस समय सफर करने वाली तो ये जनता ही है। कुछ लोगों ने मकान चटकने तक की अपनी शिकायतें दर्ज कराई। अब आ जाइए गोपाल गली की बात। गोपाल गली में बहुत ही गंभीर समस्या है। जो हमारी पाइपलाइन है, बहुत पाइपलाइन है जो कि 15 फुट 20 फुट जा चुकी है, जिससे क्या कनेक्शन टूट जाते हैं और घरों में पानी चला जाता है, मालूम तक नहीं पड़ता। 4-4 5-5 घरों में दरार आ जाती है। हमने इसके सुधार करने के लिए अमृत योजना में अपने वार्ड को रखवाया, और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पूरे मथुरे में 2 वार्ड सैंक्शन हुए। हम जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ी, और उस अमृत योजना का मैं बताता हूं, पूरे धौली प्याऊ की पाइपलाइनें बदली जाएंगी, सभी घरों में कनेक्शन नहीं किए जाएंगे, पानी की टंकी बनेगी। दो प्रस्ताव सामने आए हैं, अमृत योजना, और ऐसा मुझे लगता है, अभी मैं तो जल्दी एक बार लास्ट में अवसर और दूंगा, पहले जनता के बीच में और आ जाऊं। मुझे तो एक बात ये लगती है कि भारत यादव फिजूल में वहां बैठ गए हैं, उनकी जगह तो उमेश भारद्वाज को वहां होना चाहिए। सारी बातें तो ये बता रहे हैं, पता नहीं। पहली बात, काजल यादव किसी, आपने कहा ना तो व्यवहार में रही ना समाधान में रही, ये अपने कार्य में व्यस्त रहे। उमेश भारद्वाज जरूर कुछ ना कुछ करते रहे, क्योंकि सारी डिटेल्स तो उन्हीं के पास है। अनूप जी, काजल यादव को पहचानते हैं, पब्लिक से पूछ लो। कितने लोग काजल यादव को फिजिकली पहचानते हैं, पब्लिक से पूछ। अच्छा चलिए, इनके कहने पे पूछ लेता हूं, क्या आप लोग काजल यादव जी को पहचानती हैं? बताइए, आप लोग क्या काजल यादव जी को जानते हैं? क्या चेहरे से पहचान लेंगे अगर सामने आ जाए? ये बड़ी अजीब बात है। अब वोट मांगने तो आई होंगी, वोट मांगने नहीं आई? हमने उनकी सूरत भी नहीं देखी आज तक। वोट मांगने आई थी? आई थी, बस वोट मांग के चली गई, उसके बाद कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, ये देखिए, आपकी बात का समर्थन एक और धमाका। ये बात बताइए। मैं मोहन कुमार नगला बोला ना, धौली प्याऊ से जी। मेरी गली में ना ही खड़ंजा है, और जब से बिजली के वायर अंडरग्राउंड किए गए, जब से जो पड़े हुए खड़ंजे थे वो भी नष्ट कर दिए गए, और नाली तो एकदम ही खत्म हो रही, जिससे कि घर तक चटक रहे हैं। और एक विनोद कुमार माहौर करके हैं, जो दबंगई के चलते अपने उनने बीच में से नाली काट रखी, जो बनी हुई थी वो भी खत्म कर रखी। इससे सारी बस्ती का जीना दुश्वार हो गया। और जो तो इस सबको लेके आप कहीं मिले, काजल जी से मिल? नहीं, आपने एप्लीकेशन मुझे दिखाई यहाँ पर अपने सभासद महोदय से, या जी 10 एप्लीकेशन सभी जगह दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बताइए, ये सब सामने बैठ के कह रहे हैं। एक आखिरी, चूंकि समय सीमा समाप्त हो रही है, अपना शुभ नाम बताइए। अरुण सैनी जी, बताइए। निवासी मालीपाड़ा। जैसा कि सभी भाई बहनों ने अपने विचार रखे,
शील्ड संबंधित परेशानी क्षेत्र की शुरू से रही है, शुरू से 5 साल से। जो हमारे सफाई के बताई थी ना कि एक वहाँ लग गया, एक वहाँ लग गया, पूरे धौलीप्याऊ में केवल 4 सफाई कर्मी दिए गए थे जो कि बस्तियों को भी संभालें और बाजार को भी संभालें। तो फिर आखिर सफाई हो कहाँ से पाती? यही कारण, आप लोगों को उसका भुगतान भुगतना पड़ा। यही कारण था। काफ़ी दफा कंप्लेन करी, चेयरमैन साहब को भी निर्देश दिए, चेयरमैन साहब ने कही हाँ करवाएंगे, और नहीं हुआ। संबंधित भी कंप्लेन चेयरमैन साहब के पास पहुंचाई गई, उन्होंने आश्वासन दिए, समस्या जस की तस रही। इस क्षेत्र के लिए तो ऐसा हो गया कि कोड़ में खाच, सभासद या सभासद प्रतिनिधि ने सुना नहीं, चेयरमैन ने कोई समाधान कराया नहीं। क्षेत्र तमाम मूलभूत जो समस्याएं हैं उनसे लगातार सामना कर करके जूझ करके आज हताश है, निराश है, लेकिन अब ये अंगड़ाई लेते हुए से लग रहे हैं। यहाँ मदन गोपाल सिंह जी नजर आ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत। भानु प्रताप भाई साहब यहाँ पर हमारे साथ बैठे, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत देर से पूछ रही हैं, अच्छा चलिए आप जल्दी से बता दीजिए, कह रहे हैं कि आप बहुत देर से हाथ उठा रही है, आप मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं पेंशन बनवाना चाहती हूँ, मेरे को पेंशन की जरूरत ज़्यादा है। देखिए अपनी बात को भी इतना डर के, इतना सहम के कह रही हैं जी। कहाँ रहती हैं आप? मैं गोपाल गली में रहती हूँ, किराए के मकान में है। देखिए आप इनका समर्थन कर रही हैं, ये बुजुर्ग माँ ये समर्थन कर रही हैं कि वो उसका वास्तव में परेशान है। कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है यहाँ, ये अकेली हैं। हाँ। और इनके पास कोई भी कमाई का कोई साधन नहीं है? नहीं, किराए पे और रहती हैं। यहाँ की क्षेत्र की महिलाएं इनका समर्थन कर रही हैं। मैं एक अनुरोध करूंगा, यहाँ पर कई लोग अच्छे से हमारे साथ हैं, यहाँ पे श्याम भी हैं, यहाँ पर मुकेश भी हैं, उमेश भाई सब भी है। प्लीज इनका, अगर कई बार हम लोग देखते हैं कि हम विभागों से और संस्थाओं से या पालिका जैसी संस्थाओं से बहुत सारी अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे समाज में अगर ऐसे उदाहरण आए तो जो सक्षम और समर्थ हैं वो कभी अगर इस तरह से पॉइंट आउट हो जाए, बहुत सी चीजें शायद आप लोगों के संज्ञान में ना आती हो, लेकिन आज अगर यहां पर वो खड़ी हुई, आप प्लीज जरा खड़ी हो जाइए। अगर ये खड़ी हुई हैं और यहां से यहां तक ये महिलाएं कह रही हैं कि हाँ ये वास्तव में बेसहारा है या असहाय है, तो आप लोगों में से लोग अगर इनका सहारा बनेंगे तो मैं बहुत यहां पे ये सोचूंगा कि कार्यक्रम अपनी जगह है, किंतु ये सार्थक हो जाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करके हम जाते हैं कि आप लोग स्वतः ही अपने आप अपने मिलने इनका कुछ अगर निस्तारण आप लोग करवा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी मुकेश। हाँ, ये जो महिला हैं ये तिवारी जी के बाड़ा हैं, वहाँ की निवासी हैं, तो ये अपने घर में मनमुटाव की वजह से यहाँ नहीं रहती हैं, वहाँ घर पर। अब ये इस समय जो पोजीशन में है रहती हैं ना, तो ये 8 या 10 साल हो गए मेरे घर पर रहती हैं, मेरे परिवार की मेंबर हैं ये। अच्छा, आपने अपने घर में इन्हें अपने संग आसरा दिया हुआ है? मेरे साथ ही रहती हैं, क्योंकि इनके लिए कोई आसरा कहीं नहीं है, तो मेरे यहाँ रहती हैं ये, और मेरे घर की मेंबर हैं ये इस समय। लेकिन इनकी जो परेशानियां हैं, ये जिस तरीके से गई हैं, इनको कोई भी आश्वासन नहीं मिला, ना इनके लिए कोई समस्या समाप्त हुई इनकी। मतलब कुल मिलाकर के शायद वो ये सोचती हैं कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं यदि मुझे कोई सहायता, सरकारी सहायता मिल जाए। अब मेरा ये मानना है कि अभी अगर आपके घर में रहती भी है तो शायद उनका कहीं विवेक उनको कचोटता होगा कि मेरे को कुछ सहायता स्वयं के स्तर पर मिल जाए तो मैं करूं। कुल मिला के आप अगर इनके प्रति थोड़ा और अपना ध्यान या केयर टेकिंग बढ़ाते तो बहुत। मेरी तो बहन की तरह हैं ये, और हमेशा रहेंगी, क्योंकि मेरे घर पर रहती हैं। मैंने 8-10 साल से इनको रख रखा है, जब तक रहेंगे इनकी कोई समस्या का समाधान करे ना करे मैं करूंगा अपनी तरफ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां मुकेश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छे परिवार के साथ रह रही हैं, ये अलग बात है कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए सोचती है कि अगर सरकारी सहायता भी उन्हें मिले तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे जागरूक लोग हैं, संभवतः वो उनकी तरफ ध्यान देंगे। चलते चलते सबसे पहले अनिल चौधरी साहब, आपको, श्रीमती अनिल चौधरी जी, इनकी सारी बातें आपने सुनी, जनता की सारी बातें सुनी, अब कार्यक्रम का समापन करना है, क्या आप अपना फाइनल कमेंट क्या देना चाहती हैं? ये सच है, धौलीप्याऊ का बिल्कुल नरक बना दिया है। और जब से ये काजल यादव जीती है, न कभी किसी ने शकल भी नहीं देखी इनकी। और लोग बाग कहते हैं कि कोई जाएगा तो ऊपर से ही कह देंगे यहाँ कोई नहीं है, जनता किसी की सुनती नहीं है कि कोई किसी काम से आया, न क्षेत्र में आई, न घर पहुंचने पर लोगों को। चलिए आप थोड़ा हिम्मतपुरा में जाकर देखना, कितनी बुरी हालत हो रही है। नाली में हम प्राइवेट जमादार लगा के सफाई करवाते हैं। ठीक है, आपने अपनी तरफ से कहा कि उपेक्षित रही है जनता, बहुत सारी उम्मीदें थी वो खरी नहीं उतरी। भारत जी, आपका फाइनल कमेंट। अनूप जी, सफाई की समस्या से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, जिसमें मोदी जी लगे हुए हैं। जब वो पूरी सफाई नहीं करा सकते तो मैं एक अदना सा सभासद 4 आदमी की लेबर
जो मेरा कार्यकाल था, मुझे 11 सफाई कर्मचारी थे, लेकिन 3 महीने के अंदर 5 सफाई कर्मचारी रह गए। इतने बड़े क्षेत्र को, धौली प्याऊ को, यहां से लेके वहां तक की पूरी धौली प्याऊ को 5 सफाई कर्मचारी कैसे साफ कर सकते हैं? कई अन्य बातों का जिक्र हुआ, किसका बताएं आप? आपने सुना ना सारी बातों को तो सुना नहीं, है। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा, अब संतुष्टि तो मैं किसी की भी नहीं कर सकता हूं ना। मैं भी एक पारिवारिक आदमी हूं, मेरे भी परिवार है, मेरी पत्नी खाना बना रही है या फ्रेश कहीं भी किसी भी कार्य में लगी हुई है। अब लोग घंटी बजाएंगे तो वो खाना छोड़ के तो बाहर आ नहीं जाएगी। कोई भी ऐसा काम करते हुए नहीं। अनूप जी, मुझे एक बात लग, देखिए मैं आपके प्रति बहुत शुभचिंता रखता हूं। मैं आपके प्रति, देखिए अब यहाँ पे अगर दोबारा मुझे समय होता और इस वाले जवाब पर मेरे पास मुझे ये लोग इजाजत देते, समय अगर होता आपके इस जवाब पे मैं टिप्पणी लेने चला जाऊं तो ये लोग और बहुत ज्यादा बोलेंगे। देखिए ठीक है, देखिए जनता इनके जवाब से आक्रोशित हो रही है। मैंने कहा कि मैं भारत जी मैं आपके प्रति सद्भावना रखता हूं, लेकिन लगता नहीं है कि जो एक पॉलिटिकल गट्स होना चाहिए या जो पॉलिटिकल एक कल्चर और शैली होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई जवाब कहीं से भी जिम्मेदाराना जवाब नहीं था और उसका विरोध तुरंत इन महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने कर दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमने समय दिया, हमारे मंच पर रहे। डॉक्टर रमाशंकर पांडे साहब, हमने आपको इसी क्षेत्र के एक मुअज्जिज और जागरूक व्यक्ति के तौर पर बैठाया है। एक मिनट प्लीज बस। तो मेरी एक निवेदन, पूरी बातें आपने सुनी, अब इसका एक नटशेल में इसका क्या कमेंट और क्या समझते हैं, कैसा गुजरा समय 5 साल का, क्या हालात हैं आज के और होना क्या चाहिए? मैं नजदीक करके मैं आप सबका आभार मानता हूं कि आपने मुझे यहां पर बैठाया। मेरी पात्रता से अधिक आपकी महानता है। वाह, धन्यवाद जी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं आगे की ज्यादा सोचता हूं, पीछे जो गई सो गई जी। आ गई है पालिका, चली गई है पालिका, आ गया है, आ गया यहाँ निगम, सारे चिंता दूर हो सब गम। वाह, क्या बात है। अब पालिका गई और निगम आ रहा है तो नई आशा न्याय विश्वास लेकर चलना होगा। चली गई है पालिका, आया हा निगम, चिंताएं सब दूर हो, मिटे सबके गम, सुधार को यहाँ विस्तार मिले और मिले आकार, और विकास का हम सुने सब मिलके सरगम, सब मिलके सरगम, सब मिलके सरगम। एक टिप्पणी और करना चाहता हूँ, जितने उत्साह से आप लोग बैठे हुए हैं, मैं मानता हूँ जागरूक विजयी है, निश्चित है, हार चुके सोने वाले जी। जागना पड़ेगा आपको। जागरूक विजयी है, निश्चित है, हार चुके सोने वाले, लेना अनल कीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, काल कुट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। वहां चोरी नहीं होती है जहां घर के साथ चौकीदार भी जागे और चौकीदार के साथ घर वाला भी जागे। तो आपको 5 साल तक भविष्य में जागते रहना पड़ेगा। केवल किसी में बांध मत दो जिम्मेदारी, क्यों कि बेटा सुन लो, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। यदि मन है तो संसाधन भले ही कम हो, फिर भी साधना के द्वारा बहुत कुछ पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन में शायद सब कुछ कह दिया। कुछ करने के लिए संसाधन नहीं मन चाहिए, और यहाँ पर साफ तौर पर नजर आया। बहुत बहुत पहले आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भारत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमाशंकर पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कुछ चीजें सामने आई हैं। भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, जल्दी से आपका कमेंट। 16 करोड़ रुपया के फर्जी बिल बना करके शासन को भेजे हैं चेयरमैन ने। वो 16 करोड़ रुपया शासन से रोक दिया गया है, काम नहीं हुए, ये 16 करोड़ रुपया भेज दिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, सरकार इनकी, चेयरमैन इनका। 16 करोड़ रुपया आपके संज्ञान में पेपरों में छपा है, 16 करोड़ रुपया के फर्जी बिल भेज दिए कि धौलीप्याऊ में ये काम हो गया, धौलीप्याऊ में वो काम हो गया। शहर के ऐसे 5 करोड़ रुपया से ऊपर जल निगम का है, तो काम कहां से हो लोगों का। चलिए, कुल मिलाकर के बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। भ्रष्टाचार की एक झलक जिसकी लगातार जांच चल रही है, जिस पे बहुत सारी शिकायतें हुई, उसका हवाला यहां पर खड़े होकर भानु प्रताप सिंह जी ने कर दिया। और हमने चाहा, देखिए निश्चित रूप से इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के विषय लगातार उठाते हैं। आज अच्छा हुआ इस मन से भानु जी ने भी उठाया। यहां पर क्षेत्रीय जनता का विषय लगातार महत्वपूर्ण है, उसे प्रमुखता से उठाया जाता है। बस यही कहने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जो पोखर की पहले जो उपलब्धता थी वो बंद हुई, तो यहाँ की ड्रेनेज की समस्या शुरू हो गई, अंडरग्राउंड पाइप की लाइन टूट गई, वो पानी का फव्वारा छोड़ती हैं, अंदर लीकेज होती है, घरों में दरारें आती हैं। उनके लिए कोई बहुत फुल प्रूफ काम नहीं हो पाया। बाद में बताया गया कि अमृत योजना में शामिल करवाया गया है ये क्षेत्र। लाइट की समस्या आती है, सफाई की समस्या आती है,
जनप्रतिनिधि के सही व्यवहार न करने की, उचित समस्याओं को सुनने तक की समस्या आ रही है। और ऐसे में डॉक्टर रमाशंकर पांडे साफ कह गए हैं कि संसाधन नहीं, मन भी चाहिए। आज जो कुछ हुआ उसे भूलें, आगे जाकर के यही क्षेत्र साफ तौर पर बदला हुआ नजर आए, इसकी रंग रूप, इसकी दशा दिशा बदल जाए। हम इसी उम्मीद से इस कार्यक्रम को यहां पर लेकर के आए हैं। इस जनता ने बहुत धैर्य के साथ अपनी बातों को रखा, यहां मंच ने अपनी बातों को गरिमा के साथ प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया मंच का, बहुत बहुत शुक्रिया जनता का। हम अपने ये प्रयास जारी रखेंगे, जनता के बीच में जाते रहेंगे। कोशिश यही है कि पालिका से जब निगम बना है तो ये क्षेत्र, ये शहर, हमारी मथुरा बदली हुई नजर आए, सबकी समस्याओं का समाधान हो। मिलकर के चलना है, मिलकर के बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।